हेलो स्टूडेंट्स, कोयल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि एक्सरसाइज 7.1 से कंसर्न है। 7.1 एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ लें ताकि हमें चैप्टर में बीच में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होता है व्हेन 2 पॉइंट्स की हमें अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो और उनके कोऑर्डिनेट गिवन हो। कोऑर्डिनेट जैसे P एंड Q है तो उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट्स गिवन हो और उनके कोऑर्डिनेट गिवन हो। तो लेट A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 है एंड B कोऑर्डिनेट है जिसका पॉइंट जो है वो x2, कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 है। तो उसका हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये मान लीजिए पॉइंट A एंड B है, तो इसका हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB इक्वल टू क्या आएगा? फॉर्मूला आप याद कर लेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में हमें रिपीट करना होगा ये फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे बुक में गिवन है। अब सपोज करिए कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट P एंड पॉइंट आपका O का जो पॉइंट है, ये O जो पॉइंट है ये ओरिजिन पे प्रेजेंट है। अगर ये पॉइंट ओरिजिन पे प्रेजेंट है तो हम इसका डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे उस पर अप्लाई करेंगे? तो देखिए, इसके O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0 और P के जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए हम इसको सपोज कर लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है x एंड y या x1 y1, जो भी हम सपोज करना चाहें। तो इस समय OP इज इक्वल टू क्या होगा? तो OP इज इक्वल टू होगा आपका अंडर रूट। अब देखिए, यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था x2 माइनस x1, तो यहाँ क्या होगा? 0 माइनस x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से फिर हमने अप्लाई किया था y2 माइनस y1, यानी कि 0 माइनस y, तो 0 माइनस y। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? OP इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी हम उसकी डिस्टेंस जो है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला है अगर पॉइंट के दोनों के कोऑर्डिनेट अगर हमें गिवन हो, और ये जो है ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का किसी भी पॉइंट से, तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इसके बाद में जो है 3 पॉइंट्स, अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना जब 3 पॉइंट्स गिवन हो, तो 3 पॉइंट्स गिवन हो तो तब हम उसमें कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो, लेट हमने सपोज किया कि अगर हमें कोऑर्डिनेट पे 3 पॉइंट्स गिवन हो, तो 3 पॉइंट्स इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, A B C, यानी एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं जहां हम x1 y1 इसको ले सकते हैं x2 y2 और इसको ले सकते हैं x3 y3, तो ये कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से राइट ट्रायंगल, यानी कि राइट ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा? तो राइट ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए, जैसे आप देखिए इसमें राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, अभी हम डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हम इसका कैसे निकालेंगे? अगर हमें मान लीजिए ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, कोई भी 2 पॉइंट दे दिए, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिंपल इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। 3 पॉइंट जो है वो 7.3 एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगे, वहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होगा, ट्रायंगल को लेके क्वेश्चन है, लेकिन 3 पॉइंट्स अगर गिवन हो तो हम रेस्पेक्टिव क्वेश्चन जो भी वैल्यू हमें पूछी हो उस हिसाब से इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है?
तो आप देखिए, पहले आप ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, आपने ए बी की डिस्टेंस निकाल ली, फिर आपने बी सी की डिस्टेंस निकाल ली, आपने 2 पॉइंट्स डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, तो आपने देखा बी सी की डिस्टेंस निकाल ली। उसके बाद में आपने ए सी की डिस्टेंस निकाल ली, तो ए सी की डिस्टेंस आ गई। अगर तीनों डिस्टेंस यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूले से, तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमें ट्रायंगल गिवन है, मान लीजिए ए बी सी, और इन ए बी सी के तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 2 डिस्टेंस जो है वो अगर इक्वल आ रही है बट थर्ड वाली जो है वो डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट्स कैसे, ये जो है 3 पॉइंट्स जो है वो फॉर्म कर रहे हैं ट्रायंगल, और कौन सा वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसी तरीके से क्वेश्चन है आपका 7.1 का थर्ड क्वेश्चन है कि आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, मतलब आपको रेंडमली 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेट ए बी सी 3 कोई भी यानी 2 कोऑर्डिनेट, इसके x1 y1 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x2 y2 और x3 y3। अब ये 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर में है। कोलिनियर का मीनिंग, एक तो अपन देखें कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट मतलब एक लाइन के अंदर ये पॉइंट है, तीनों पॉइंट जो है वो एक लाइन के अंदर है, तो एक लाइन में है, तो हो सकता है ये पॉइंट ए यहाँ हो, बी यहाँ हो, सी यहाँ हो, या ये भी हो सकता है कि ए पॉइंट जो है यहाँ हो, सी यहाँ हो, बी यहाँ हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि एनी 2 साइड का सम, मैंने क्या बोला, एनी 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होना चाहिए। मीन्स आपकी सिचुएशन कैसे हो सकती है, अगर ये वाली सिचुएशन आ रही है तो आपका क्या होगा, कैसे आप पता लगेगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, सी ए। आप देखिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, सी ए। अगर ये वाली कंडीशन आ रही है तो इसके हिसाब से क्या होगा, ए सी प्लस सी बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी। तो एनी, हमें चेक करना है एनी 2 साइड का सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल हो। तो ये तो हमने बताया, पहले हमने बताया 2 पॉइंट्स के जो है कंसेप्ट, फिर हमने बताया 3 पॉइंट का कंसेप्ट, अब हम बताएंगे 4 पॉइंट का कंसेप्ट, यानी 4 पॉइंट होंगे तो किस तरीके से फिगर्स को हम चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं 4 पॉइंट का। 4 पॉइंट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमें 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, यानी ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट। फिर हमें पूछा जाता है क्वेश्चंस जो उसमें से आते हैं कि वो रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए भी हम इसको निकालेंगे, मतलब रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोम्बस के लिए कंडीशन क्या है। तो रोम्बस जो है उसमें हम देखेंगे, हमने अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले हमने ए बी फाइंड किया, फिर बी सी फाइंड किया, फिर सी डी फाइंड किया, फिर ए डी फाइंड किया। अगर ये 4 डिस्टेंस यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, अगर ये 4 साइड्स, ऑल 4 साइड ऑफ अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की इक्वल होगी तो वो क्या होगा, फिगर हमारा जो है रोम्बस होगा। ऑल 4 साइड्स इक्वल होगी तो क्या होगा, रोम्बस। पर इस कंडीशन को भी रखें, साथ में उसके डायगोनल भी इक्वल हो, मतलब 4 साइड्स भी इक्वल हो और उसके डायगोनल भी इक्वल हो, 4 साइड्स भी इक्वल हो, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यानी ये कंडीशन को तो फुलफिल करें, साथ में उसके डायगोनल भी इक्वल हो, यानी ए सी इक्वल टू बी डी हो, यानी डायगोनल्स भी इक्वल हो, तो वो फिगर क्या होगा,
स्क्वायर। ये आपको पता है कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। रोम्बस में 4 साइड्स इक्वल होती है और स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, या आपका ये 90 डिग्री का होगा। आप चाहें तो इसको और करके दूसरे कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। आप AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को अगर ये फॉलो हो रहा है तो भी आप प्रूव कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री का है, तो उससे भी आपका ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। ये दो आपके पास जो है अल्टरनेट है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं थर्ड, अगर पैरेललोग्राम हमें अगर प्रूफ करना है या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को चेक करना होगा तो हमें 4 साइड्स गिवन होगी। जैसे इसमें मान लीजिए ABCD, अगर इसमें अब AB हमने फाइंड किया, हमने DC फाइंड किया, AB फाइंड किया, DC फाइंड किया, AD फाइंड किया और फिर हमने BC फाइंड किया डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर AB इक्वल टू DC आ रहा है, AD इक्वल टू BC आ रहा है, कहने का मीनिंग है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल आ रही है, तो ये जो फिगर है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो इसी तरीके से हम रेक्टेंगल के अंदर देखेंगे कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो है, जैसे अगर हम देखें CB है वो AB के इक्वल आनी चाहिए, AD है वो CB के इक्वल आनी चाहिए और DB है वो AC के इक्वल आनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ होगा कि जो गिवन कोऑर्डिनेट है वो किसके हैं, रेक्टेंगल के। यदि अपोजिट साइड इक्वल आ रही है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल आ रहे हैं, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि गिवन कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल के होंगे।